आपका स्वागत है। देखिए आज हम फिर से सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको सॉल्व कराने वाला हूं। पिछले दो क्लास में देखे थे कि सिंप्लीफिकेशन के पूरे यानी किस रूल पे आपको क्या क्वेश्चन आते हैं, वो रूल आपको बताया था और क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व कराए थे। आज देखते हैं कि एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। अब देखिए कि आपको इसमें क्या रूल क्या अप्लाई होता है। बोर्ड मास, बोर्ड मास एक ऐसी चीज है जो आपको सोल की तरह, जैसे हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़िएगा कि आर्टिकल 32 क्या बोलते हैं, द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को बोलते हैं। उसी तरीके से द सोल ऑफ द मैथमेटिक्स जो होता है ना, वो बोर्ड मास को कहा जाता है। क्योंकि बोर्ड मास में अगर आप यानी बोर्ड मास अगर आप उसका रूल नहीं जानते हैं तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको लास्ट में प्लस आते हैं, माइनस आते हैं, गुना आता है, भाग आता है, ये सारे आपको जो यानी साइन है ये आता ही आता है। अगर ये साइन के आप रूल नहीं जानते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको बोर्ड मास ही बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये कांसेप्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूं जो एसएससी जीडी में पूछा गया है। तो एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। अब देखिए कि बोर्ड मास में क्या है, बोर्ड मास में सबसे पहले आपको क्या बिफोर ब्रैकेट, तो इसमें तो ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं है तो हमारा क्या है वो ऑफ पर क्या होता है ऑफ। अब ऑफ का साइन है तो जहां जहां ऑफ का साइन है उसको पहले हम क्या करेंगे, क्रिया करेंगे कि कैसे वो काम कैसे करता है। तो देखिए हम सबसे पहले सॉल्व करके देखते हैं, यानी कितना हो जाएगा 0.2 भागा 1/2। जहां पे ऑफ है वहां पे क्या साइन हो जाएगा, गुना का साइन हो जाता है, और ऑफ जहां गुना का साइन होता है वहां पे अगले वाले संख्या में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। तो कितना हो जाएगा 2/3 माइनस 1 into 2 डिवाइडेड 2 भागा कितना हो जाएगा 0.2 गुना 2 भागा यानी 1/2। ऑफ को हम क्या करते हैं गुना में लिखेंगे, कितना हो जाएगा 2/3 माइनस 2। ऑफ को हम गुना में लिखेंगे तो गुना 1/2 भागा कितना हो जाएगा 1/4। अब देखिए कि हमारा जहां जहां ऑफ का साइन था वहां पे हम किसका यूज कर लिए, गुना का यूज कर लिए। तो देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, जो बचा जाएगा वो आप लिख लीजिए। देखिए कितना लिखेंगे 0.2। अब भाग है, भाग कितना हो जाएगा 1/3 भागा 1/3 यानी कितना माइनस 1 into 2 भाग कितना 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, यानी 0.2 into 2 भागा कितना हो जाएगा। अब एक को 2 से 1 बचा हुआ था, कितना हो जाएगा 1/3 माइनस कितना हो जाएंगे, यानी कितना बचा है 1 बचा है, यानी -1 यानी भागा कितना हो जाएगा 1/4। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब जहां जहां भाग का साइन है, अब d4 क्या होता है डिवीजन, तो इसके बाद हम ऑफ के यूज करने के बाद क्या करेंगे d का यूज करेंगे डिवीजन। तो कितना हो जाएगा 0.2। भाग को जब हम गुना में चेंज करते हैं तो नीचे वाले हमारा नंबर कहां चला जाता है ऊपर, ऊपर वाले नंबर कहां चला जाता है नीचे। तो कितना हो जाएगा डायरेक्टली लिखो क्या 3, यानी कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 into 2, और भाग को हम गुना में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड कितना हो जाएगा 0.2 into कितने हो जाएंगे 2। भाग को गुना में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 यानी -1, और भाग को हम गुना में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 यानी 1/4 यानी 4 है तो उसको हम गुना में चेंज करेंगे तो 4/1। और किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखते हैं तो उसके लिए कोई भी चेंजमेंट करने की जरूरत नहीं होता है। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा। अब देखिए किधर कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है, तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना वैल्यू आ जाएगा, देखिए इसको यानी 0.3 into कितना है 3 यानी 0 पॉइंट। अब इसके बाद भाग का यानी d को डिवीजन का काम करने के बाद मल्टीप्लिकेशन का काम होगा, यानी 0.2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.6, कितना हो जाएगा 0.6 माइनस 1 into 1 को गुना करें कितना हो जाएगा -1 डिवाइडेड। अब देखिए 0.2 को 2 से गुना करना है, 3 से गुना करना है, तो 3 को 2 से गुना करें कितना हो जाएगा 6, और 6 को 2 से गुना करें कितना 12 यानी कितना हो जाएगा 1.2 माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 0.6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0.6 माइनस 1 कितना हो जाएगा -0.4 डिवाइडेड। अब देखिए 1.2 माइनस 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा
-2.8 हो जाएंगे, तो माइनस से माइनस कर जाएंगे, 0.4 और 0 पॉइंट कितना है, सॉरी 2.8 है। अब दशमलव के बाद डेसिमल के बाद एक संख्या, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक संख्या, तो सीधा सीधा 4 से आप कट जाएगा, 4 से भाग लाएंगे, कितने बार में कट जाएंगे, 7 बार में, यानी कितना आपका आंसर हो जाएगा 1/7। कितने आंसर हो जाएंगे 1/7। अब देखिए ये क्वेश्चन रहेगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में आप देखिए कि ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी में पूछा गया है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कितने समय लगे। इसमें भी आप क्या बोर्ड मास का रूल आप याद रखिएगा, बोर्ड मास का रूल आप याद रखेंगे, तो बोर्ड मास के रूल आप याद रखेंगे। इसमें ब्रैकेट दिया हुआ था, सबसे पहले हम क्या ब्रैकेट के अंदर में जो क्वेश्चन दिया होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कितना समय, 2 प्लस कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड 2 ऑफ, यानी कितना 3/2 प्लस 2 इंटू कितना 4 इंटू कितना 4 इंटू 2 डिवाइडेड कितना दिया हुआ है 2, यानी डिवाइडेड 2। ऑफ का यूज क्या होता है हमारा, गुना के लिए होते हैं, प्लस 2 माइनस कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा -1/2। अब देखिए कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सबसे पहले ऑफ था, तो ऑफ का यूज हो जाएगा, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, कितना बच जाएंगे हमको 1 बच जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 3 डिवाइडेड 2, ऑफ का यूज अभी नहीं होगा, 3/2 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा। अब देखिए इसको यूज करेंगे तो सबसे पहले भाग है, भाग को हम गुना में चेंज करते हैं तो कितना 1 बाई कितना हो जाएगा 1, आपको गुना में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ही, यानी कितना 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा +2 माइनस कितना दिया हुआ -1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 को 2 से गुना करेंगे कितना 8 प्लस 8 को 1 से गुना करेंगे कितना 8 हो जाएंगे, यानी 8 + 2 कितना हो जाएगा 10 - 1/2। इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं हम, यानी 2 + 3 डिवाइडेड 2 ऑफ कितना हो जाएगा 3/2 + 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 को 2 से गुना 8 प्लस 1 कितना, सॉरी 4 को 2 से 8 इंटू 1 कितना 8 प्लस कितना 2 माइनस कितना 1/2। इसको सॉल्व करें 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, 10 - 1 बटे कितना 2, अभी 2 एलसीएम आ जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 + 3 डिवाइडेड 2 ऑफ कितना हो जाएगा 3/2 + 2 इंटू कितना, यानी 10, 10 माइनस कितना 10 माइनस कितना हो जाएगा 10 - 1/2, 2 से भागा है कितना 20 - 1, यानी कितना हो जाएगा 20 - 1/2। अब देखिए कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 बटे कितना 2। अब देखिए कि ऑफ का यूज है तो ऑफ को हम क्या गुना के रूप में यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 3 भागा, यानी 2 ऑफ को हम गुना में करेंगे कितना हो जाएगा 3/2 + 2 इंटू कितना हो जाएगा 19 बटे कितना 2। अब देखिए हमारा ऑफ का यूज था 2 ऑफ 3/2, यानी 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे 3 बच जाएंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 + 3 कितना है 2 + 3। अब क्या ऑफ का यानी भाग का यूज है तो भाग को हम गुना में चेंज करेंगे, यहाँ पे कितना बचा था 3, तो गुना में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3, कितना हो जाएगा 1/3 प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू 19/2, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, 3 से 3 हमारा कट जाएगा, कितना वैल्यू बच जाएगा 2 को 1 से 2 प्लस यानी कितना 1 को गुना करेंगे 1 को कितना 1 प्लस कितना इंटू कितना हो जाएगा 1 इंटू कितना 1 प्लस कितना हो जाएगा 19, कितने हो जाएंगे 2 + 1 3, 3 + 19 कितना हो जाएगा आंसर 22। अब देखिए कि ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो ब्रैकेट का अंदर जो दिया होगा वैल्यू वो उसको सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे बाहर निकलेंगे या बाहर के जो वैल्यू रहेगा उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इससे आपको क्या सारे जो बोर्ड मास का रूल है वो आपको क्या अप्लाई हो जाएंगे। बोर्ड मास के रूल पे पूछा गया है वो सिंप्लीफिकेशन का, तो इसको हम सिंप्लीफाइड कैसे करेंगे। देखिए आपको बताता हूं कि सबसे पहले इसमें भी आप क्या करेंगे ऑफ का यूज करेंगे, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए कि ऑफ का यूज करेंगे तो देखते हैं हम पहले 5 प्लस कितना 5, ऑफ को हम क्या करते हैं गुना में यूज करते हैं, कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड कितना 5 माइनस कितना 13, यानी भाग को हम अभी यूज नहीं करेंगे, कितना भागा 5 - 2, ऑफ को हम गुना में यूज करेंगे कितना हो जाएगा 3, यानी भाग को हम यानी रहने देते हैं भाग। अब देखिए जहां जहां पे हम क्या ऑफ का यूज किए हैं वहां वहां हम साइन पहले हम यानी गुना कर लेंगे, तो 5 को हम 5 से गुना कर लेंगे और यहाँ पे 2 ऑफ 3 लिखा हुआ था तो इसको हम यूज करेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 को 5 से गुना करें कितना 25, यानी भागा अब कितना 5 -
माइनस 13 भागा कितना 5 माइनस 2 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 और भागा कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना भाग को आप किस में चेंज करेंगे गुना में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 25 भाग को हम गुना में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 1/5 माइनस 13 गुना कितना हो जाएगा 1/5 माइनस 6 भाग को हम गुना में चेंज करें कितना हो जाएगा 1/3। अब देखिए हम गुना का यूज कर लेंगे तो सबसे पहले हम देखिए ऑफ का यूज किए फिर क्या डिवीजन का यूज किया अब मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में 5 से 25 कितने बार में कट जाएंगे 5 बार में 5 से 13 कटेगा क्या नहीं 3 से 6 कट जाएंगे 3 से 6 कितने बार में कट जाएंगे 2 बार में कट जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा 5 प्लस कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5 को 1 से गुना करेंगे कितना 5 माइनस 13 को 1 से गुना करेंगे कितना माइनस 13 बटे कितना हो जाएगा 5 अब कितना माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए 5 प्लस 5 कितना 10 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8 यानी कितना हो जाएगा 8 माइनस 13 बटे कितना हो जाएगा 5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका देखिए वैल्यू कितना आ जाएगा 5 एलसीएम आ जाएगा कितना 5 अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या समझते हैं आप 1 है 1 को 5 में भाग लगाएं कितने 5 बार में कट जाएगा 5 को 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 40 माइनस और 5 से 5 में भाग लगाएं एक बार में कटेगा और 1 को 13 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 13 यानी कितना हो जाएगा 40 माइनस 13 कितने हो जाएंगे 27 भागा कितना 5 इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 27/5। देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा सी। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा ब्रैकेट इसमें हमारा स्मॉल ब्रैकेट भी है बिग ब्रैकेट भी है ऑफ भी है तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को हम यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस कितना 88 डिवाइडेड कितना हो जाएगा 2 ऑफ यानी ऑफ 11 माइनस अब ये सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 माइनस 72 और भाग को हम गुना में चेंज करेंगे कितना 1/4 हो जाएंगे। अब देखिए 4 से 72 कितने बार में कर जाएंगे 18 यानी कितना 22 माइनस 18 कितना बच जाएगा आपका 4 बच जाएंगे। इसको सॉल्व कर लीजिएगा 8 माइनस कितना 88 भागा 2 ऑफ कितना हो जाएगा 11 माइनस कितना 22 माइनस 18 कितना हो जाएगा 4 यानी कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे प्लस माइनस कितना -4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू। अब देखिए इसमें हम ऑफ का यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस कितना 88 भागा 2 गुने कितना 11 माइनस कितने हो जाएंगे 4। अब 11 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 22 यानी 8 माइनस कितना 88 भागा कितना हो जाएगा 22 माइनस कितना 4। अब देखिए भाग को हम गुना में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस कितना 88 इंटू कितना हो जाएगा 1/22 माइनस कितना 4। अब 22 से हमारा कितने बार में कर जाएंगे 4 बार में कर जाएंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा 8 माइनस कितने हो जाएंगे 8 माइनस यानी 4 को 1 से गुना करेंगे 4 माइनस 4 कितने हो जाएंगे 4 माइनस 4 कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो 8 माइनस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा किसी भी संख्या में से 0 माइनस करेंगे तो वैल्यू उतना ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएंगे। देखिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ऑफ दिया हुआ है तो ऑफ को हम क्या यूज करेंगे गुना में। तो क्या करेंगे 3/4 गुना 1 को 5 से 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8/5 माइनस 1 इंटू 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 24 माइनस 6 को 2 से गुना करेंगे कितना 12 यानी 24 माइनस कितना हो जाएगा 12 और भाग को हम गुना में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना 4 से 8 कितने बार में कट जाएगा 2 3 को 2 से गुना करेंगे कितना 6/5 माइनस कितने हो जाएंगे 1 को 5 से गुना 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा -5 प्लस 2 बट्टे कितना हो जाएगा 24 माइनस 12 कितने बच जाएंगे 12 और भाग को हम गुना यानी 1/4। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो -5 प्लस 2 कितना हो जाएगा -3 हो जाएंगे और इसका एलसीएम लेंगे तो 5 और यानी -3 के नीचे कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 5 और 3 का सॉरी 1 और 5 का एलसीएम कितना 5 ही होगा। तो कितना हो जाएगा 5 से 5 में भाग लगाएंगे तो कितने हो जाएंगे 6 माइनस और कितना 5 को 3 से 15 बट्टे कितने हो जाएंगे 5 बट्टे कितना 12 गुने कितना हो जाएगा 1/4। अब देखिए कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 कहाँ आ जाएगा हमारा नीचे आ जाएगा। तो 6 माइनस 15 कितना हो जाएगा -9 तो कितना -9 बट्टे कितना हो जाएगा 5 गुने 12 गुने कितना 1/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए यानी 3 से 9 कितने 3 बार में कट जाएगा 3 से 12 कितने 4 बार में कट जाएगा। 5 को 4 से गुना करेंगे कितना 20 और 20 को 4 से गुना करेंगे कितना 80। इसका आंसर कितना आ जाएगा -3 बट्टे कितना 80। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसको यानी सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। ओके।